हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गुरप्रीत कौर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिस्ट काउंसिल्स और जो बुद्धा से रिलेटेड इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड सिंबल्स के बारे में बात करेंगे और ट्रिक के साथ इनको याद करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन गाइस। सो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो कि आप लोगों को एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए याद करनी होती है। टोटल की बात करें तो 6 हो चुकी हैं अभी तक। आपको लास्ट 2 याद करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आज हम लोग बात करेंगे आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी आपकी 483 BCE में, ठीक है। अब ये जो है कराने वाले कौन थे, तो ये थे आपके अजात शत्रु। किंग का नाम आपको याद रखना है, जो पैट्रोनेज है उनका नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, जगह का नाम याद रखना है, जो प्लेसेस जहाँ जहाँ ये काउंसिल्स हुई हैं उनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने वाली हैं। सबसे पहले अगर हम लोग फर्स्ट काउंसिल की बात करें तो वो हुई थी आपकी 483 BC में, अजात शत्रु ने कराई थी। यहाँ पर प्रेसिडेंसी का नाम याद करें तो यहाँ पर है महाकश्यपा, ठीक है। महाकश्यपा इनका नाम है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो वैशाली में हुई है 383 BC में, यानी कि पूरे 100 साल बाद हुई है। और ये किसने कराई है? काल अशोक ने करवाई है। यहाँ पर सब कमी, यहाँ पर प्रेसिडेंस आपको याद रखना है। अगला आपका याद करना है आपको 250 BC में या 250 BC में आपको याद रखनी है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोका इसके जो है किंग। यहाँ पर याद रखना है मोगलीपुत्र तिस्सा जो है, जो कि आपके अशोका के बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करते थे, मोगलीपुत्र तिस्सा, ठीक है। भाई थे बेसिकली। इन्होंने अपने बाकी सारे भाइयों को मार दिया था, एक भाई को छोड़ दिया था, मोगलीपुत्र जिनका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट भी वही बने हैं। अगले हैं यहाँ पर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो ये कश्मीर में 72 AD में। कनिष्क इसके किंग है, जिनके यहाँ पर राजपाट में ये शुरू हुआ। और वासुमित्र जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। अब इनको याद कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर ये बात करेंगे। तो अजात शत्रु, देखिए अजात शत्रु जो है वो यहाँ पर शत्रु, अगर आप लोग बात करें तो जैसे इंडियन मूवीज में शत्रु या फिर विलन जिनको बनाया जाता है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मतलब कि डार्क स्किन टोन वाले जो है यहाँ पर शत्रु लिए जाते हैं, थोड़ा सा उनका डार्क कलर होता है। तो अगली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो किसके? शत्रु। शत्रु के बाद आपको क्या याद रखना है? काल अशोक, ठीक है। काला, काला अशोक। और उससे अगली बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका, वही शब्द आगे आ जाएगा, यानी कि थर्ड में अशोका। और लास्ट वर्ड यानी कि का, और का से ही कनिष्क आ जाएगा। तो इनका सीक्वेंस तो आपको याद हो गया कैसे करना है, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। देखिए, तो अजात शत्रु, शत्रु क्या चाहता है? अपना राज करना चाहता है, अपने घर में पूरी तरह राज करना चाहता है। और हमेशा शत्रु को क्या नहीं समझना चाहिए? हमें कम नहीं समझना चाहिए, महान हो सकता है वो अपनी सोच में, ठीक है। तो महाकश्यपा, ठीक है। हमारा शत्रु कौन है? कश्यपा। अगर आप लोग संस्कृत पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो कश्यपा किसको बोलते थे? कछुए को भी कश्यप बोलते हैं, है ना, संस्कृत में। तो हमारा शत्रु कौन है? महान कश्यप है, कछुआ है, ऐसे ऐसे करके याद कर सकते हैं आप लोग। और राज करना चाहता है कोई भी शत्रु अपना, ठीक है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला है हमारा, जैसे कि हम लोगों ने सीक्वेंस में ऐसे करके याद किया था कि पैट्रोनेज कौन थे या किंग कौन थे उस टाइम पे। तो अजात शत्रु के बाद आते हैं काल अशोक, जिनका हमें याद रखना है। काल अशोक, देखिए काल अशोक जो है आपका कैसे याद करोगे? जो कोई भी लोग काले होते हैं उनमें सब लोग कमी निकालते हैं, तो सब कमी निकालते हैं, सब कमी, ठीक है, ऐसे करके याद रखेंगे। और हमारे जो काल अशोक थे वो बहुत ही ज्यादा विशाल थे, उनका राज्य कैसा था? विशाल था, ऐसे करके याद करेंगे आप लोग। अगले आते हैं, जब हम लोग काल अशोक की बात कर लेते हैं, फिर आते हैं हमारे अशोका। तो अशोका जो है उनकी कैपिटल ही थी पाटलिपुत्र। और पुत्ता और पुत्रा, इससे ही आपको याद आ जाएगा कि इनके क्या जगह का नाम क्या है और इनके प्रेसिडेंट कौन थे। तो पुत्ता और पुत्रा आप लोगों को मोगली से आप लोग याद कर लीजिएगा, मोगली इनके फ्रेंड थे, ऐसे करके आप लोग मोगली पुत्ता तिस्सा जो है यहाँ पर याद रखना है प्रेसिडेंट का नाम। अगले जो है आप लोगों को यहाँ से याद आएंगे अशोका के बाद कनिष्का। तो कनिष्का जो है इनका तो याद करना आसान है। कनिष्का और कश्मीर
ठीक है, जगह का नाम वैसे ही याद हो जाता है। और जब कोई भी मूवी चल रही है, हम लोग एक मूवी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, शत्रुता से हम लोग जो है देखना शुरू करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, क्लाइमैक्स एक हैप्पी एंडिंग के लिए हम लोग क्या करा देते हैं, यहाँ पर मित्रता करा देते हैं। तो वास्तु मित्र यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इनके सिंबल्स के बारे में। जो बुद्धिज्म में यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और ये कैसे कैसे यहाँ पर ओरिजिन होते हैं। तो अगर आप लोग बात करें लुम्बिनी की, तो लुम्बिनी एक जगह है नेपाल में जहां पर आपका बर्थ हुआ था गौतम बुद्धा का। तो एज 0 है, यहाँ पर एज दी गई है आपको, यहाँ पर प्लेसेस दिए गए हैं कि कौन सी जगह पर ये काम हुए हैं, इवेंट यानी कि कौन सा इवेंट चल रहा है इस टाइम पे, और इसका नाम क्या है, जिस नाम से इसको बुलाया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि ये क्या हो रहा है इस इवेंट के अंदर, तो इस इवेंट में बताना होता है। और सिंबल क्या है इनसे रिलेटेड, इनकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो बोला जाता है कि जैसे पुस्तकों में लिखा जाता है, तो यहाँ पर जो ऋषि मुनि होते हैं वो लोग पुस्तक लिखते हैं किसी भी महापुरुष के बारे में, तो ऐसा लिखा जाता है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे। ठीक है, 7 कमल खिले थे। तो ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो 7 कमल खिले, और कमल पे पैर रखकर उनको जो है वहां मतलब कि आगे बढ़े वो, तो लोटस इसका सिंबल है, ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, अगला आता है, क्योंकि वो लुम्बिनी में ही थे, ठीक है, तो वहीं पर ही उनका क्या हुआ, अगला जब उन्होंने घर से बाहर निकले, शुरू किया अपनी जर्नी को, किसके लिए, एनलाइटनमेंट के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कब घर से बाहर गए थे, 29 की एज में गए थे। लुम्बिनी से उन्होंने क्या किया है, ग्रेट डिपार्चर किया है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। और ये महाभिनिष्क्रमण ऑब्वियसली जब कोई घर से बाहर जाएगा तो उसको क्या चाहिए, कोई साधन चाहिए। जैसे आज अब लोग बाइक, स्कूटी, कार का इस्तेमाल करते हो, तो इन्होंने, गौतम बुद्ध ने किसका इस्तेमाल किया था, अपने घोड़े का इस्तेमाल किया था। कोई घोड़े का नाम कमेंट बॉक्स में बताएगा गाइस क्या था। ठीक है, और इनको जो है कैसे याद करना है हम लोग को, ग्रेट डिपार्चर जो है उसको बोलेंगे महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगले आते हैं हमारे 35 की एज में, यानी कि 6 साल लगे इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त करने में, या फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए 6 साल लग गए आपके गौतम बुद्ध को। तो 6 साल बाद आपको याद रखना है कि गया में, ठीक है, इनको एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वाण। निर्वाण अगर आप लोग जनरली बातों में मतलब भाषा के अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसका मतलब होता है कि जब इंसान का शरीर या फिर आत्मा अपने शरीर को छोड़ती है तो इसको निर्वाण बोला जाता है। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है जब, तब इसको बोला गया है निर्वाण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर। और ये आपको पता ही होगा, बोधि ट्री के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो इसीलिए इसको बोधि ट्री बोला जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर गया को, जो कि आपका बिहार में है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आज किस नाम से जाना जाता है, बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब आपका यहाँ पर हो गया, तो पहला यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सरमन किया गया, यानी कि पहला उन्होंने ज्ञान जब प्राप्त कर लिया तो अब दुनिया में पहुंचाने की भी बारी आती है, तो इन्होंने ज्ञान को पहुंचाने के लिए फर्स्ट सरमन रखा है। और उसी एज में, सेम एज में, यहाँ पर आपको याद रखना है सारनाथ में हुआ है यहाँ पर फर्स्ट सरमन। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या बोला जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मतलब कि जो धर्म का चक्का चल रहा था उसको परिवर्तित करके अब नई सोच के साथ यहाँ पर क्या किया गया है, लोगों की सोच में परिवर्तन करके उनको ज्ञान की प्राप्ति कराई जाएगी। तो इसमें क्या हुआ है, चक्र जो है वो घूम चुका है अब। ठीक है, तो व्हील से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और महाभिनिष्क्रमण को भी सिंबल पूछा जाता है, आपका क्या सिंबल है, तो ये भी याद रखेंगे। अब आपकी 80 की उम्र में जो है बोला जाता है कि यहाँ पर महापरिनिर्वाण किया गया गौतम बुद्ध जी द्वारा, डेथ हो गई है ये इस इवेंट में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में हुई थी। और यहाँ पर आपको याद रखना है
कि महापरिनिर्वाण जो है इसको बोला जाता है। इस इवेंट का नाम है महापरिनिर्वाण और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्तूप के द्वारा। स्तूप बेसिकली एक, आप बोलेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपकी गौतम बुद्ध के जो पार्थिव शरीर था उसके कुछ कुछ चीजों को रखा गया है, दफनाया जाता है इन स्तूपों में। जैसे कि कहीं पर उनके बाल हैं या कहीं पर उनके नाखून के अंश हैं, ऐसे करके कुछ जगह पर इनकी अस्थियां हैं, तो उनको रखा जाता है। बेसिकली ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है स्तूप के। और जैसे आप लोग देखते हैं सांची स्तूप है, तो वो बेसिकली यहाँ पर बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर स्तूप बनाए जाते हैं। और ये किसका सिंबल है, यहाँ पर डेथ का सिंबल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर ट्रिक चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।